बसति न शून्यं शून्यं न बसति अगम अगोचर सा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नावधर होगे कैसा बसति न शून्यं शून्यं न बसति हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम् अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञानम् हसे खेले न करे मनोभंग ते निहचल सदा नाथ के संग बसति न शून्यं शून्यं न बसति अहनिशि मन ले उन मन रहे गम की छाड़ी अग की कहे छांडे आशा रहे निराश कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास बसति न शून्यं शून्यं न बसति अर्ध जाता ऊर्ध धरे काम दग्ध जे जोगी करे तजे अलिंगन काटे माया ताका विष्णु पखाले पाया बसति न शून्यं शून्यं न बसति मरो वे जोगी मरो मरो मरण है मिठा तिस मरणी मरो जिस मरणी गो रख मरी दीठा बसति न शून्यं शून्यं न बसति अगमय गोचर ऐसा गगन शिखर मही बालक बोले ताका नाव धरुगे कैसा बसति न शून्यं शून्यं न बसति।
महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने मुझसे एक बार पूछा कि भारत के धर्माकाश में वे कौन 12 लोग हैं मेरी दृष्टि में जो सबसे चमकते हुए सितारे। मैंने उन्हें यह सूची दी: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण, कृष्णमूर्ति। सुमित्रानंदन पंत ने आंखें बंद कर ली। सोच में पड़ गए। सूची बनानी आसान भी नहीं, क्योंकि भारत का आकाश बड़े नक्षत्रों से भरा है। किसे छोड़ो, किसे गिनो? वे प्यारे व्यक्ति थे, अति कोमल, अति माधुर्यपूर्ण स्त्री। वृद्धावस्था तक भी उनके चेहरे पर वैसी ही ताजगी बनी रही जैसी बनी रहनी चाहिए। वे सुंदर से सुंदरतर होते गए थे। मैं उनके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ने लगा। उन्हें अड़चन भी हुई थी। कुछ नाम जो स्वभावतः होने चाहिए थे नहीं थे। राम का नाम नहीं था। उन्होंने आंख खोली और उससे कहा, राम का नाम छोड़ दिया है आपने। मैंने कहा, मुझे 12 की ही सुविधा हो चुनने की, तो बहुत नाम छोड़ने पड़े। फिर मैंने 12 नाम ऐसे चुने हैं जिनकी कुछ मौलिक देन है। राम की कोई मौलिक देन नहीं है, कृष्ण की मौलिक देन है। इसलिए हिंदुओं ने भी उन्हें पूर्णावतार नहीं कहा। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, तो फिर ऐसा करें 7 नाम मुझे दें। अब बात और कठिन हो गई थी। मैंने उन्हें 7 नाम दिए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख, कबीर। उन्होंने कहा, आपने जो 5 छोड़े, अब किस आधार पर छोड़े? मैंने कहा, नागार्जुन बुद्ध में समाहित थे। जो बुद्ध में बीज रूप था उसी को नागार्जुन ने प्रकट किया है। नागार्जुन छोड़े जा सकते हैं। और जब बचाने की बात हो तो वृक्ष छोड़े जा सकते हैं, बीज नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि बीजों से फिर वृक्ष हो जाएंगे, नए वृक्ष हो जाएंगे। जहां बुद्ध पैदा होंगे वहां सैकड़ों नागार्जुन पैदा हो जाएंगे, लेकिन कोई नागार्जुन बुद्ध को पैदा नहीं कर सकता। बुद्ध तो गंगोत्री है, नागार्जुन तो फिर गंगा के रास्ते पर आए हुए एक तीर्थ स्थल हैं, प्यारे, मगर अगर छोड़ना हो तो तीर्थ स्थल छोड़े जा सकते हैं, गंगोत्री नहीं छोड़ी जा सकती। ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी बुद्ध में समा जाते। कृष्णमूर्ति बुद्ध का नवीनतम संस्करण है, नूतनतम आज की भाषा में, पर भाषा का ही भेद है। बुद्ध का जो परम सूत्र था, अप्पदीपो भव, कृष्णमूर्ति बस उसकी ही व्याख्या है, एक सूत्र की व्याख्या, गहन, गंभीर, अति विस्तीर्ण, अति महत्वपूर्ण। पर अपने दीपक स्वयं बनो, अप्पदीपो भव, इसकी ही व्याख्या है। यह बुद्ध का अंतिम वचन था इस पृथ्वी पर।
शरीर छोड़ने के पहले यह उन्होंने सार सूत्र कहा था, जैसे सारे जीवन की संपदा को, सारे जीवन के अनुभव को इस एक छोटे से सूत्र में समाहित कर दिया था। रामकृष्ण कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते, मीरा नानक कबीर में लीन हो जाते। जैसे कबीर की ही शाखाएं, जैसे कबीर में जो इकट्ठा था वह आधा नानक में प्रकट हुआ है और आधा मीरा में। नानक में कबीर का पुरुष रूप प्रकट हुआ है। इसलिए सिख धर्म अगर क्षत्रिय का धर्म हो गया, योद्धा का, तो आश्चर्य नहीं है। मीरा में कबीर का स्त्रीण रूप प्रकट हुआ है। इसलिए सारा माधुरी, सारी सुगंध, सारा सुवास, सारा संगीत मीरा के पैरों में घुंघरू बन के बजा है। मीरा के इकतारे पर कबीर की नारी गाई है, नानक में कबीर का पुरुष बोला है। दोनों कबीर में समाहित हो जाते। इस तरह मैंने कहा, मैंने ये 7 की सूची बनाई। अब उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा और अगर 5 की सूची बनानी पड़े, तो मैंने कहा काम मेरे लिए कठिन होता जाएगा। मैंने ये सूची उन्हें दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, गोरख। क्योंकि कबीर को गोरख में लीन किया जा सकता है। गोरख मूल है, गोरख को नहीं छोड़ा जा सकता। और शंकर तो कृष्ण में सरलता से लीन हो जाते। कृष्ण के ही एक अंग की व्याख्या है, कृष्ण के ही एक अंग का दार्शनिक विवेचन है। तब तो वे बोले बस एक बार और, अगर 4 ही रखने हो। तो मैंने उन्हें सूची दी, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, गोरख। क्योंकि महावीर बुद्ध से बहुत भिन्न नहीं है, थोड़े ही भिन्न है, जरा सा ही भेद है, वह भी अभिव्यक्ति का भेद है। बुद्ध की महिमा में महावीर की महिमा लीन हो सकती है। वे कहने लगे बस एक बार और। आप 3 व्यक्ति चुने। मैंने कहा अब असंभव है, अब इन 4 में से मैं किसी को भी छोड़ ना सकूंगा। फिर मैंने उन्हें कहा जैसे 4 दिशाएं, ऐसे ये 4 व्यक्तित्व हैं। जैसे काल और क्षेत्र के 4 आयाम हैं, ऐसे ये 4 आयाम हैं। जैसे परमात्मा की हमने 4 भुजाएं सोची हैं, ऐसी ये 4 भुजाएं हैं। ऐसे तो एक ही है, लेकिन उस एक की 4 भुजाएं। अब इनमें से कुछ छोड़ना तो हाथ काटने जैसा होगा, यह मैं न कर सकूंगा। अभी तक मैं आपकी बात मान के चलता रहा, संख्या कम करता चला गया, क्योंकि अभी तक जो अलग करना पड़ा वह वस्त्र था, अब अंग तोड़ने पड़ेंगे। अंग भंग मैं ना कर सकूंगा, ऐसी हिंसा आप ना करवाएं। वे कहने लगे कुछ प्रश्न उठ गए। एक तो ये कि आप महावीर को छोड़ सके, गोरख को नहीं। गोरख को नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि गोरख से इस देश में एक नया ही सूत्रपात हुआ, महावीर से कोई नया सूत्रपात नहीं हुआ। वे अपूर्व पुरुष हैं, मगर जो सदियों से कहा गया था, उनके पहले
जो 23 जैन तीर्थंकर कह चुके थे, उसकी ही पुनरुक्ति है। वे किसी यात्रा का प्रारंभ नहीं है, वे किसी नई श्रृंखला की पहली कड़ी नहीं, बल्कि अंतिम कड़ी है। गोरख एक श्रृंखला की पहली कड़ी, उनसे एक नए प्रकार के धर्म का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। गोरख के बिना न तो कबीर हो सकते, न नानक हो सकते, न दादू, न वाजिद, न फरीद, न मीरा। गोरख के बिना ये कोई भी ना हो सकेंगे। इन सबके मौलिक आधार गोरख में। फिर मंदिर बहुत ऊंचा उठा, मंदिर पर बड़े स्वर्ण कलश चढ़े, लेकिन नींव का पत्थर नींव का पत्थर है, और स्वर्ण कलश दूर से दिखाई पड़ते हो, लेकिन नींव के पत्थर से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकते। और नींव के पत्थर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, मगर उन्हीं पत्थरों पर टिकी होती है सारी व्यवस्था, सारी भित्तियां, सारे शिखर। शिखरों की पूजा होती, बुनियाद के पत्थरों को तो लोग भूल ही जाते, ऐसे ही गोरख भी भूल गए। लेकिन भारत की सारी संत परंपरा गोरख की ऋणी है। जैसे पतंजलि के बिना भारत में योग की कोई संभावना न रह जाएगी, जैसे बुद्ध के बिना ध्यान की आधारशिला उखड़ जाएगी, जैसे कृष्ण के बिना प्रेम की अभिव्यक्ति को मार्ग न मिलेगा, ऐसे गोरख के बिना उस परम सत्य को पाने के लिए विधियों की जो तलाश शुरू हुई, साधना की जो व्यवस्था बनी, वह न बन सकेगी। गोरख ने जितना आविष्कार किया मनुष्य के भीतर अंतर खोज के लिए, उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने इतनी विधियां दी कि अगर विधियों के हिसाब से सोचा जाए तो गोरख सबसे बड़े आविष्कारक हैं। इतने द्वार तोड़े मनुष्य के अंतरतम में जाने के लिए, इतने द्वार तोड़े कि लोग द्वारों में उलझ गए। इसलिए हमारे पास एक शब्द चल पड़ा, गोरख को तो लोग भूल गए, गोरख धंधा शब्द चल पड़ा। उन्होंने इतनी विधियां दी कि लोग उलझ गए कि कौन सी ठीक, कौन सी गलत, कौन सी करें, कौन सी छोड़ें। उन्होंने इतने मार्ग दिए कि लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इसलिए गोरख धंधा शब्द बन गया। अब कोई किसी चीज में उलझाओ तो हम कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे। गोरख के पास अपूर्व व्यक्तित्व था, जैसे आइंस्टीन के पास व्यक्तित्व था। जगत के सत्य को खोजने के लिए जो पहने से पहने उपाय अल्बर्ट आइंस्टीन दे गया, उसके पहले किसी ने भी नहीं दिए थे। हां, अब उनका विकास हो सकेगा, अब उन पर और धार रखी जा सकेगी, मगर जो प्रथम काम था वह आइंस्टीन ने किया। जो पीछे आएंगे वो नंबर 2 होंगे, वह प्रथम नहीं हो सकते। राह पहली तो आइंस्टीन ने तोड़ी, अब इस राह को पक्का करने वाले, मजबूत करने वाले, मील के पत्थर लगाने वाले, सुंदर बनाने वाले, सुगम बनाने वाले बहुत लोग आएंगे, मगर आइंस्टीन की जगह अब कोई भी नहीं ले सकता। ऐसी ही घटना अंतर जगत में गोरख के साथ घटी। लेकिन गोरख को लोग भूल क्यों गए? मील के पत्थर याद रह जाते, राह तोड़ने वाले भूल जाते, राह को सजाने वाले याद रह जाते, राह को पहली बार तोड़ने वाले भूल जाते। भूल जाते हैं इसलिए कि जो पीछे आते हैं उनको सुविधा होती है संवारने की।
जो पहले आता है वो तो अनगढ़ होता है, कच्चा होता है। गोरख जैसे खदान से निकले हीरे हैं। अगर गोरख और कबीर बैठे हो तो तुम कबीर से प्रभावित होगे, गोरख से नहीं, क्योंकि गोरख तो खदान से निकले हीरे, और कबीर जिन पर जौहरियों ने खूब मेहनत की, जिन पर खूब छेनी चली है, जिनको खूब निखार दिया गया है। यह तो तुम्हें पता है ना कि कोहिनूर हीरा जब पहली दफा मिला तो जिस आदमी को मिला था उसे पता भी नहीं था कि कोहिनूर है। उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया था, समझ के कोई रंगीन पत्थर है। गरीब आदमी था, उसके खेत से बहती हुई एक छोटी सी नदी की धार में कोहिनूर मिला था। महीनों उसके घर पड़ा रहा कोहिनूर, बच्चे खेलते रहे, फेंकते रहे, इस कोने से उस कोने, आंगन में पड़ा रहा। तुम पहचान ना पाते कोहिनूर को। कोहिनूर का मूल वजन 3 गुना था आज के कोहिनूर से। फिर उस पर धार रखी गई, निखार किए गए, काटे गए, उसके पहलू उभारे गए। आज सिर्फ 1/3 वजन बचा है, लेकिन दाम करोड़ों गुना ज्यादा हो गए। वजन कम होता गया, दाम बढ़ते गए, क्योंकि निखार आता गया, और निखार। कबीर और गोरख साथ बैठे हो, तुम गोरख को शायद पहचानो ही ना, क्योंकि गोरख तो अभी गोलकोंडा की खदान से निकले कोहिनूर हीरे। कबीर तो बड़ी धार रखी जा चुकी, जौहरी मेहनत कर चुके। कबीर तुम्हें पहचान में आ जाएंगे। इसलिए गोरख का नाम भूल गया, बुनियाद के पत्थर भूल जाते। गोरख के वचन सुनकर तुम चौंकोगे। थोड़ी धार रखनी पड़ेगी, अनगढ़ है। वही धार रखने का काम मैं यहां कर रहा हूं। जरा तुम्हें पहचान आने लगेगी, तुम चमत्कृत होगे। जो भी सार्थक है गोरख ने कह दिया है, जो भी मूल्यवान है कह दिया है। तो मैंने सुमित्रानंदन पंत को कहा कि गोरख को न छोड़ सकूंगा, और इसलिए 4 से और अब संख्या कम नहीं की जा सकती। उन्होंने सोचा होगा स्वभावतः कि मैं गोरख को छोड़ूंगा, महावीर को बचाऊंगा। महावीर कोहिनूर है, अभी कच्चे हीरे नहीं है खदान से निकले। एक पूरी परंपरा है 23 तीर्थंकरों की, हजारों साल की, जिसमें धार रखी गई है, पैने किए गए हैं, खूब समुज्वल हो गए। तुम देखते हो 24वें तीर्थंकर है महावीर, बाकी 23 के नाम लोगों को भूल गए। जो जैन नहीं है वो तो 23 के नाम गिना ही ना सकेंगे, और जो जैन है वो भी 23 का नाम क्रमबद्ध रूप से ना गिना सकेंगे, उनसे भी भूल चूक हो जाएगी। महावीर तो अंतिम है, मंदिर का कलश, मंदिर के कलश याद रह जाते, फिर उनकी चर्चा होती रहती। बुनियाद के पत्थरों की कौन चर्चा करता है? आज हम बुनियाद के एक पत्थर की बात शुरू करते। इस पर पूरा भवन खड़ा है भारत के संत साहित्य का। इस एक व्यक्ति पर सब दारमदार है। इसने सब कह दिया है जो धीरे धीरे बड़ा रंगीन हो जाएगा, बड़ा सुंदर हो जाएगा, जिस पर लोग सदियों तक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जिसके द्वारा न मालूम कितने सिद्ध पुरुष पैदा होंगे। मरो हे जोगी मरो, ऐसा अद्भुत वचन। कहते हैं मर जाओ, मिट जाओ, बिल्कुल मिट जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा।
क्योंकि मृत्यु से ज्यादा मीठी और कोई चीज इस जगत में नहीं। तिस मरणी मरो, और ऐसी मृत्यु मरो जिस मरणी गोरख मरि दीठा। जिस तरह से मर के गोरख को दर्शन उपलब्ध हुआ, ऐसे ही तुम भी मर जाओ और दर्शन को उपलब्ध हो जाओ। एक मृत्यु है जिससे हम परिचित हैं, जिसमें देह मरती है, मगर हमारा अहंकार और हमारा मन जीवित रह जाता है। वही अहंकार नए गर्भ लेता है, वही अहंकार नई वासनाओं से पीड़ित हुआ फिर यात्रा पर निकल जाता है। एक देह से छूटा नहीं कि दूसरी देह के लिए आतुर हो जाता है। तो यह मृत्यु तो वास्तविक मृत्यु नहीं। मैंने सुना है एक आदमी ने गोरख से कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। गोरख ने कहा जाओ और करो, और मैं तुमसे कहता हूं तुम बहुत करके चौंकोगे। उस आदमी ने कहा मतलब? मैं आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि मत करो। मैं और साधुओं के पास भी गया, सभी ने समझाया कि भाई ऐसा मत करो, आत्महत्या बड़ा पाप है। गोरख ने कहा पागल हुए, आत्महत्या कोई कर ही नहीं सकता, कोई मर ही नहीं सकता, मरना संभव नहीं है। मैं तुमसे कह देता हूं करो, करके बहुत चौंकोगे, करके पाओगे कि अरे देह तो छूट गई, मैं तो वैसा का वैसा हूं। और अगर असली आत्महत्या मरनी हो तो फिर मेरे पास रुक जाओ। छोटे मोटा खेल करना हो तो तुम्हारी मर्जी, कूद जाओ किसी पहाड़ी से, लगा लो गर्दन में फांसी। असली मरना हो तो रुक जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें वो कला दूंगा जिससे महामृत्यु घटती फिर दोबारा आना ना हो सकेगा। लेकिन वह महामृत्यु भी सिर्फ हमें महामृत्यु मालूम होती, इसलिए उसको मीठा कह रहे हैं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। ऐसी मृत्यु तुम्हें सिखाता हूं, गोरख कहते, जिस मृत्यु से गुजर के मैं जागा। सोने की मृत्यु हुई, मेरी नहीं। अहंकार मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा तो अद्वैत का जन्म हुआ, समय मरा तो शाश्वतता मिली। वो जो क्षुद्र सीमित जीवन था टूटा तो बूंद सागर हो गई। हां, निश्चित ही जब बूंद सागर में गिरती है तो एक अर्थ में मर जाती, बूंद की तरह मर जाती, और एक अर्थ में पहली बार महाजीवन उपलब्ध होता है, सागर की भांति जीती है। रहीम का वचन है, बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासों कहें, हेरनहार हैरान, रहीमन अपने आपने। रहीम कहते हैं बिंदु भी सिंधु के समान है, को अचरज कासों कहें, किससे कहें, कौन मानेगा? बात इतनी विस्मयकारी है, कौन स्वीकार करेगा कि बिंदु और सिंधु के समान है, कि बूंद सागर है, कि अणु में परमात्मा विराजमान है, कि क्षुद्र यहां कुछ भी नहीं है, कि सभी में विराट समाविष्ट है। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासो कहें। ऐसे अचरज की बात है, किसी से कहो कोई मानता नहीं। अचरज की बात ऐसी है, जब पहली दफा खुद भी जाना था तो मानने का मन न हुआ था। हेरनहार हैरान, जब पहली दफा खुद देखा था तो मैं खुद ही हैरान रह गया था। हेरनहार हैरान, रहीमन अपने आप ने। देखता था खुद को और हैरान होता था, क्योंकि मैंने तो सदा यही जाना था कि क्षुद्र हूं। लेकिन स्वयं का विराट तभी अनुभव में आता है जब क्षुद्र की सीमाएं कोई तोड़ देता है, क्षुद्र का अतिक्रमण करता है। जब कोई अहंकार होकर तुमने कुछ कमाया नहीं, गमाया है। अहंकार निर्मित करके तुमने कुछ पाया नहीं, सब खोया है। बूंद रह गए हो, बड़ी छोटी बूंद रह गए हो। जितने अकड़ते हो उतने छोटे होते जाते हो। अकड़ना और अहंकार को मजबूत करता है।
जितने गलोगे उतने बड़े हो जाओगे, जितने पिघलोगे उतने बड़े हो जाओगे। अगर बिल्कुल पिघल जाओ, वाष्पीभूत हो जाओ, तो सारा आकाश तुम्हारा है। गिरो सागर में तो तुम सागर हो जाओ, उठो आकाश में वाष्पीभूत होकर तो तुम आकाश हो जाओ। तुम्हारा होना और परमात्मा का होना एक ही है। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासों कहें। लेकिन जब पहली दफे तुम्हें भी अनुभव होगा, तुम भी एकदम गूंगे हो जाओगे। गूंगे केरी सरकरा, अनुभव तो होने लगेगा, स्वाद तो आने लगेगा, अमृत तो भीतर झरने लगेगा कंठ में, मगर कहने के लिए शब्द ना मिलेंगे। को अचरज कासों कहें, कैसे कहें? बात इतने अचरज की है। जिन्होंने हिम्मत करके कहा अहम ब्रह्मास्मि, सोचते हो कोई मानता है? मंसूर ने कहा अनल हक, कि मैं परमात्मा हूं, सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। जीसस को मार डाला, क्योंकि जीसस ने यह कहा कि वह जो आकाश में है मेरा पिता और मैं, हम दोनों एक ही। पिता और बेटा दो नहीं। यहूदी क्षमा न कर सके। जब भी किसी ने घोषणा की है भगवत्ता की, तभी लोग क्षमा नहीं कर सके। बात ही ऐसी है। को अचरज कासों कहें, किससे कहने जाओ? जिससे कहोगे वही इंकार करने लगेगा। कल गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व उपकुलपति सत्यव्रत का आश्रम में आना हुआ। दर्शन उन्हें आश्रम दिखाने ले गई। सत्यव्रत ने उपनिषद पर किताबें लिखी, वेदों के ज्ञाता हैं। इस देश में कुछ थोड़े ही लोग वेद को इतनी गहराई से जानते होंगे जैसा सत्यव्रत जानते। उनके वक्तव्य, उनके विचार मैंने पढ़े, मगर उनका भी प्रश्न दर्शन से यही था कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहती? उनका भी ऐसे हमारे पंडित में और हमारे अज्ञानी में जरा भी भेद नहीं होता। दर्शन ने ठीक उत्तर दिया उन्हें। दर्शन ने कहा भगवान तो आप भी हैं, मगर आपको इसका स्मरण नहीं। और उन्हें स्मरण आ गया है। मुंहतोड़ जवाब था, दो टूक जवाब था। और पंडित जब कोई इस आश्रम में आया तो ध्यान रखना, ऐसा ही ठीक ठीक जवाब देना। उपनिषद पर किताबें लिखी सत्यव्रत ने। जरूर अहम ब्रह्मास्मि शब्द के करीब आए होंगे। ऐसा कौन है जो नहीं आया है? जरूर ये महावाक्य सोचा होगा, विचारा होगा, तत्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू वही है। और इस पर विवेचन भी किया होगा, इस पर व्याख्यान भी दिए होंगे। लेकिन यह बात ऊपर ऊपर गुजर गई। इससे तो सीधी सादी दर्शन में ज्यादा गहरी उतर गई। यह पांडित ही रहा, थोथा कचरे जैसा। इसका कोई मूल्य नहीं, दो कौड़ी इसका मूल्य नहीं। उपनिषद कहते हैं कि तुम वही हो, और उपनिषद कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। फिर भी तुम पूछे चले जा रहे हो कि क्यों किसी को भगवान कहें। मैं तुमसे पूछता हूं,
ऐसा कौन है जिसको भगवान न कहें? रामकृष्ण से किसी ने पूछा, भगवान कहां है? तो रामकृष्ण ने कहा, ये मत पूछो, ये पूछो कि कहां नहीं है। नानक को काबा के पुरोहितों ने कहा, पैर हटा लो काबा की तरफ से, शर्म नहीं आती? साधु होकर पवित्र मंदिर की तरफ पैर किए हो। नानक ने कहा, मेरे तुम पैर उस तरफ हटा दो जिस तरफ पवित्र परमात्मा ना हो। मैं क्या करूं, कहां पैर रखूं? किसी तरफ तो पैर रखूंगा, लेकिन वह तो सब तरफ मौजूद है। सभी दिशाओं को उसी ने घेरा है। लेकिन मुझे चिंता नहीं होती, नानक ने कहा, क्योंकि वही बाहर है, वही भीतर है। उसका ही पत्थर है, उसके ही पैर हैं। मैं भी क्या करूं? मैं बीच में कौन हूं? दर्शन ने ठीक कहा कि जाग जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भगवान ही विराजमान है। इससे ही मैं चकित होता हूं कि जिनको हम तथाकथित ज्ञानी कहते हैं, और यही ज्ञानी लोगों को चलाते हैं, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, सत्यव्रत, सिद्धांत अलंकार, सिद्धांत के जानने वाले। सिद्धि के बिना कोई सिद्धांत को नहीं जानता। शास्त्र पढ़ के कोई सिद्धांत नहीं जाने जाते, स्वयं में उतर के जाने जाते। बिंदु भी सिंधु समान, को अचरज कासो कहें, हैरन हार हैरान, रहीमन अपने आपने। रहीम कहते हैं, अपने भीतर देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया हूं, चकित, अवाक। खुद ही भरोसा नहीं आ रहा कि मैं और परमात्मा, ये जो उठ रही है वाणी भीतर से, अनलहक का नाद उठ रहा है, ये जो अहम ब्रह्मास्मि की गूंज आ रही, ये जो ओंकार जग रहा है, मुझे ही भरोसा नहीं आता कि मैं रहीम, मैं मेरा जैसा क्षुद्र साधारण आदमी, मैं और भगवान बिंदु भी सिंधु समान। अब मैं किससे कहूं? खुद ही भरोसा नहीं आता तो किससे कहूं? इसका ही भरोसा दिलाने को यहां मैं तुम्हें बैठा हूं। यह भरोसा आ जाए तो समझना सत्संग हुआ। मेरे पास बैठ बैठ के सिद्धांत अलंकार मत बन जाना, सिद्ध बनो। इससे कम में कुछ भी ना होगा, इससे कम का कोई मूल्य नहीं। मरने की कला सीखो, मरो हे जोगी मरो, बूंद की तरह मरो तो समुद्र की तरह हो जाओ। मृत्यु की कला ही महाजीवन को पाने की कला है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अकोजर ऐसा, गगन सिसिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। बस्ती न शून्यम, ना तो हम कह सकते हैं परमात्मा है और ना कह सकते हैं नहीं है। सोचना, विचारना, परमात्मा नहीं और है दोनों का जोड़ है, इसलिए दोनों के पार है। न तो आस्तिक जानता है उसे, न नास्तिक जानता है उसे। न तो आस्तिक धार्मिक है न नास्तिक। स्वभावतः नास्तिक तो धार्मिक है ही नहीं। तुम जिसे आस्तिक कहते हो वह भी धार्मिक नहीं है। तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है नहीं है। दोनों ने आधा आधा चुना है। परमात्मा है और नहीं है, दोनों साथ साथ, एक साथ, युगपत। उसके होने का ढंग नहीं होने का ढंग है। उसकी पूर्णता शून्य की पूर्णता है। उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी है। परमात्मा में सारे विरोध, सारे विरोधाभास समाहित होते, और यह सबसे बुनियादी विरोध है या नहीं। अगर कहो है तो आधा ही रह जाएगा। फिर जब चीजें नहीं हो जाती तो कहां जाती?
नहीं होकर भी तो कहीं होती होंगी, नहीं होकर भी तो कहीं बनी रहती होंगी। एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, उस पर एक बीज लगा, वृक्ष मर जाएगा। अब तुम बीज को बो दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। बीज क्या था? वृक्ष का नहीं होना था, वृक्ष का नहीं रूप था। अगर तुम बीज को तोड़ते और खोजते तो वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं था। तुम कितनी ही खोज करो, बीज में वृक्ष नहीं मिलेगा। वृक्ष कहां गया? लेकिन किसी न किसी अर्थ में बीज में वृक्ष छिपा है। अब अनुपस्थित होकर छिपा है, तब उपस्थित होकर प्रकट हुआ था, अब अनुपस्थित होकर छिपा है। बीज को फिर बो दो जमीन में, फिर सम्यक सुविधा जुटा दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब वृक्ष होगा तो बीज खो जाएगा, दोनों साथ नहीं होंगे। वृक्ष खोता है, बीज हो जाता है, बीज खोता है, वृक्ष हो जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, या कि देख सकते हो, तुम कोशिश करना। सिक्का तो छोटी सी चीज है, हाथ में रखा जा सकता है। दोनों पहलू पूरे पूरे एक साथ देखने की कोशिश करना, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जब एक पहलू देखोगे दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा, जब दूसरा देखोगे पहला खो जाएगा। लेकिन पहले के खो जाने से क्या तुम कहोगे कि नहीं है? सृष्टि भी परमात्मा का रूप है, प्रलय भी। उसका एक रूप है अभिव्यक्ति और एक रूप है अनभिव्यक्ति। जब तुम तार छिड़ देते हो वीणा के, संगीत जगता है। अभी अभी कहां था? क्षण भर पहले कहां था? शून्य में था तो जरूर, न होता तो पैदा नहीं हो सकता था, छिपा पड़ा था किसी गहन गुफा में। तुमने तार क्या छेड़े, पुकार दे दी। तुमने तार छेड़कर प्रेरणा दे दी। गीत तो सोया पड़ा था, जाग उठा। संगीतज्ञ स्वर पैदा नहीं करता, सिर्फ जगाता है, सोए को जगाता। कौन स्वर पैदा करेगा? स्वर पैदा करने का कोई उपाय नहीं है। इस जगत में ना तो कोई चीज बनाई जा सकती है और ना मिटाई जा सकती। अब तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तुम रेत के एक छोटे से कण को भी मिटा नहीं सकते और ना बना सकते हो। न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। जगत उतना ही है जितना है, लेकिन फिर भी चीजें बनती और मिटती। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पर्दे के पीछे चले जाते हैं रामलीला के खेल करने वाले लोग, फिर पर्दे के बाहर आ जाते। पर्दा उठा और पर्दा गिरा। वृक्ष विदा हो गया, पर्दा गिर गया। वृक्ष पर्दे की ओर चला गया, बीज हो गए। पर्दा उठा, बीज फिर वृक्ष हुआ। जब तुम एक व्यक्ति को मरते देखते हो तो तुम क्या देख रहे हो? परमात्मा का नहीं रूप। अभी था, अब नहीं। तो जो था वही नहीं हो जाता है, और जो नहीं है वो फिर है हो जाएगा। आस्तिक भी आधे को चुनता है, नास्तिक भी आधे को चुनता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं। तराजू के एक एक पल्ले को चुन लिया है दोनों ने तराजू तोड़ डाला है। तराजू के दोनों पल्ले चाहिए। तराजू दोनों पल्लों का जोड़ है, और जोड़ से कुछ ज्यादा भी। परमात्मा है और नहीं का जोड़ है, और दोनों से कुछ ज्यादा भी। आस्तिक भी भयभीत है, नास्तिक भी भयभीत है। तुम आस्तिक और नास्तिक के भय को अगर समझोगे तो तुम्हें एक बड़ी हैरानी की बात पता चलेगी कि दोनों में जरा भी भेद नहीं। दोनों की बुनियादी आधारशिला भय है। आस्तिक भयभीत है कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो, पता नहीं जन्म के पहले क्या था, पता नहीं अकेला रह जाऊंगा, पत्नी छूट जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, पिता छूट जाएंगे, मां छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, सब बसाया था सब छूट जाएगा, अकेला रह जाऊंगा निर्जन की यात्रा पर। कौन मेरा संगी, कौन मेरा साथी? परमात्मा को मान लो,
उसका भरोसा साथ देगा, वह तो साथ होगा। आस्तिक भी डर के कारण परमात्मा को मान रहा है। मंदिर मस्जिदों में जो लोग झुके हैं घुटनों के बल और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं भय से निकल रही, और जब भी प्रार्थना भय से निकलती गंदी हो जाती। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मंदिर भी गंदे हो गए। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गंदगी के कारण मंदिर भी राजनीति के अड्डे हो गए। वहां भी लड़ाई झगड़ा है, हिंसा वैमनस्य प्रतिस्पर्धा है। मंदिर और मस्जिद सिवाय लड़ाने के और कोई काम करते ही नहीं। आस्तिक भयभीत है, नास्तिक भी मैं कहता हूं भयभीत है, तो तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं अगर नास्तिक भयभीत होता तो परमात्मा को मान लेता। लोग कोशिश करके हार चुके हैं, उसे डरा डरा के उसको डरवाते हैं नरक से, वहां के बड़े दृश्य खींचते हैं, बड़े विहंगम दृश्य, बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं नरक की। आग की लपटें, जलते हुए कड़ाहे, बीभत्स शैतान सताएंगे बुरी तरह, मारेंगे बुरी तरह, आग में जलाएंगे बुरी तरह। इतना डरवाते हैं, फिर भी नास्तिक मानता नहीं ईश्वर को, तो लोग सोचते हैं शायद नास्तिक बहुत निर्भय। बात गलत है। जो मनस की खोज में गहरे जाएंगे वो पाएंगे कि नास्तिक भी ईश्वर को इसलिए इंकार कर रहा है कि वो भयभीत है। उसका इंकार भय से ही निकल रहा है। अगर ईश्वर है तो वो डरता है, तो फिर नरक भी होगा, तो फिर स्वर्ग भी होगा, तो फिर पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। अगर ईश्वर है तो फिर किसी दिन जवाब भी देना होगा। अगर ईश्वर है तो फिर कोई आंख हमें देख रही है, कोई हमें परख रहा है, कहीं हमारे जीवन का लेखा जोखा रखा जा रहा है और हम किसी के सामने उत्तरदायी हैं, और हम ऐसे ही बचना निकलेंगे। अगर ईश्वर है तो फिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा, फिर हमें इस ढंग से जीना होगा कि हम उसके सामने सिर उठा के खड़े हो सके। और अगर ईश्वर है तो एक और घबराहट पकड़ती है नास्तिक को, अगर ईश्वर है तो मुझे उसे खोजना भी होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा। यह सस्ता सौदा नहीं है। अच्छा यही हो कि ईश्वर ना हो तो छुटकारा हुआ, ईश्वर के साथ ही छुटकारा हो गया, स्वर्ग से भी नरक से भी। ना नरक का डर रहा, ना स्वर्ग खोने का डर रहा, न ये भय रहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये स्वर्ग चले जाएंगे। है ही नहीं। कौन स्वर्ग गया है, कौन जाएगा, कहां जाएगा? आदमी बचता ही नहीं मरने के बाद, इसलिए कैसा पुण्य कैसा पाप। चार्वाकों ने, जो कि नास्तिक परंपरा के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पियो, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, बेफिक्री से पियो, चुकाने की चिंता ही मत करो। कौन लेना कौन देना, मर गए सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, और पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई बचता ही नहीं तो भय क्या? फिर पाप करना है पाप करो, बुरा करना है बुरा करो, जैसे जीना हो मौज से जियो। 2 दिन की जिंदगी है, ठाठ से जियो, फिक्र छोड़ो। दूसरे को चोट भी पहुंचती हो, दूसरे की हिंसा भी होती हो तो चिंता ना लो। कैसी हिंसा, कैसी चोट, ये सब पुरोहितों का जाल है तुम्हें डरवाने के लिए। मगर अगर हम चार्वाक चित्त के भीतर भी प्रवेश करें तो वही डर है। वो परमात्मा को इंकार कर रहा है डर के कारण। तुमने ख्याल किया, अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इंकार करते हैं सिर्फ डर के कारण। तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पे गौर करो। एक महिला एक बार मेरे घर मेहमान हुई, उसे ईश्वर में भरोसा नहीं, वो कहे ईश्वर है ही नहीं। मैंने कहा छोड़ ईश्वर के, भूत प्रेत को मानती? उसने कहा बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। मैंने कहा तू ठीक से सोच ले, क्योंकि आज मैं हूं तू है,
और ये घर है। भगवान का तो मैं नहीं कह सकता कि तुझे प्रत्यक्ष करवा सकता हूं, लेकिन भूत प्रेत का करवा सकता हूं। उसने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। लेकिन मैं देखने लगा, वो घबराने लगी, वो इधर उधर देखने लगी, रात गहराने लगी। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं तुझे बता देता हूं। उसने कहा मैं मानती नहीं, आप क्या मुझे बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैंने कहा मानने न मानने का सवाल नहीं है। ये घर जिस जगह बना है, यहां कभी एक धोबी रहता था, पहले महायुद्ध के समय। उसकी नई नई शादी हुई, बड़ी प्यारी दुल्हन घर आई, और सब तो सुंदर था दुल्हन का। एक ही खराबी थी कि कानी थी, गोरी थी बहुत, सब अंग सुडौल थे, बस एक आंख नहीं थी। उसका चित्र मैंने खींचा। धोबी को युद्ध पर जाना पड़ा, पहले ही महायुद्ध में भर्ती कर लिया गया। चिट्ठियां आती रही, अब आता हूं तब आता हूं, और धोबन प्रतीक्षा करती रही। वो कभी आया नहीं, वो मारा गया युद्ध में। धोबन उसकी प्रतीक्षा करते करते मर गई और प्रेत हो गई, और अभी भी इसी मकान में रहती और प्रतीक्षा करती कि शायद धोबी लौट आए। एक ही उसकी आंख है, गोरी चिट्टी औरत है, काले लंबे बाल है, लाल रंग की साड़ी पहनती। वो मुझसे कहा मैं मानती ही नहीं, मगर वो देखने लगा कि वो घबरा के इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा मैं तुझे इसलिए कह रहा हूं कि तू पहली दफा नई इस घर में रुक रही है आज रात। इस घर में जब भी कोई नया आदमी रुकता है तो वो धोबन रात आके उसकी चादर उघाड़ के देखती कि कहीं धोबी लौट तो नहीं आया। उसके चेहरे पर पीलापन आने लगा। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जैसा बुद्धिमान आदमी भूत प्रेत में मानता है। मैंने कहा मानने का सवाल नहीं, लेकिन तुझे चेताना भी जरूरी है, नहीं तो तू डर जाएगी ज्यादा। अब तेरे को मैंने बता दिया, अगर कोई कानी औरत गोरी चिट्टी लाल साड़ी में तेरी चादर हटा दे तो घबराना मत, वो नुकसान किसी का कभी नहीं करती। चादर पटक के पैर फटकती हुई वापस चली जाती। और एक लक्षण और उसका मैं बता दूं, जिनके घर में उन दिनों मेहमान था, उनको रात दांत पीसने की आदत है। तो रात में वो कोई 10-5 दफा दांत पीसने लगते। तो मैंने उस औरत की एक आदत और तुझे बता दूं, जब वो आएगी कमरे में तो दांत पीसती हुई आती है स्वभावता। कितनी प्रतीक्षा करे, जमाने बीत गए, उस औरत का प्रेम क्रोध से भरी आती। धोबी धोखा दे गया, अब तक नहीं आया। तो दांत पीसती, तुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई पड़ेगी पहले। उसने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं मानती ही नहीं, आप बंद करें ये बातचीत, आप व्यर्थ मुझे डरा रहे हैं। मैंने कहा तू अगर मानती नहीं तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी बात चलती रही, रात 12 बज गए। तब मैंने उसको कहा तू जा कमरे में सो जा। वो कमरे में गई। संयोग की बात, वो बिस्तर पर लेटी कि उन सज्जन ने दांत पीसे। वो बगल के कमरे में सो रहे थे। मुझे पक्का भरोसा ही था, उन पर आश्वासन किया जा सकता। 10 दफे तो वो पीसते ही हैं रात में, कम से कम वो पीसेंगे कभी ना कभी। उसने जाके बिस्तर पर बैठी, प्रकाश बुझाया और उन्होंने दांत पीसे। चीख मार दी उसने। मैं भागा पहुंचा, प्रकाश जलाया, वो तो बेहोश पड़ी और कोने की तरफ मुझे बता रही। वो खड़ी, उसको मैंने लाख समझाया कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने कहा मैं मान ही नहीं सकती, होते कैसे नहीं। वो सामने खड़ी, और जो आपने कहा था, एक आंख, गोरा चिट्टा रूप, काले बाल, लाल साड़ी और दांत पीस रही। रात भर परेशान होना पड़ा मुझे, क्योंकि वो न सोए न सोने दे। वो कहे मैं आज सो ही नहीं सकती।
अब मैं सोऊंगी वो फिर आएगी, और आप कहते हैं चादर उठाएगी, इतने पास आ जाएगी। मैं उसको कहूं कि कोई भूत प्रीत होते हैं, सब कल्पना में, तो कहानी कह रहा था तेरे से, तुझे सिर्फ उसको तो रात बुखार आ गया, रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा, और जिनके घर में मेहमान था वो कहने लगी कि आप भी फिजूल के उपद्रव खड़े कर लेते। वो महिला दूसरे दिन सुबह चली गई, फिर कभी नहीं आई। उसको मैंने कई दफा खबर भिजवाई कि भाई कभी तो आओ, उस घर में पैर नहीं रख सकती हूं। मैं उसको समझाऊं कहीं भूत प्रेत होते हैं, वो कहे आप छोड़ो ये बात, किसको समझा रहे हैं, मुझे खुद ही अनुभव हो गया है। ख्याल करना अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम जिस चीज से डरते हो उसको इंकार करते हो। इंकार इसलिए करते हो ताकि तुम्हें यह भी याद न रहे कि मैं डरता हूं। है ही नहीं तो डरना क्या है। आस्तिक और नास्तिक में जरा भी भेद नहीं है। एक विधायक रूप से भयभीत है, एक नकारात्मक रूप से भयभीत है, बस ऋण और धन का फर्क है, मगर भय दोनों का है। नास्तिक डर के कारण कह रहा है ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मानना तो फिर उसके पीछे और बहुत कुछ मानना पड़ता है जो उसे कपाता है। आस्तिक कह रहा है ईश्वर है, विधायक रूप से भयभीत है। वो कह रहा है ईश्वर है, अगर मैं उसको न मानूं, उसकी स्तुति ना करूं, प्रार्थना पूजा ना करूं, उसको मनाऊं ना, तो सताया जाऊंगा। धार्मिक व्यक्ति कहता है ईश्वर के दोनों रूप हैं। ईश्वर आस्तिक और नास्तिक दोनों की धारणाओं, विश्वासों के पार है। बस्ती न शून्यम, न तो वह है ऐसा कह सकते, न कह सकते कि नहीं है। शून्यम न बस्ती, न कह सकते कि शून्य है, न कह सकते कि पूर्ण है। अगम अगोचर, ऐसा ऐसा अगम्य है, हमारा कोई शब्द उसको माप नहीं सकता। हमारे शब्द छोटी छोटी चाय की चम्मचों जैसे, वह सागर जैसा। इन चाय की चम्मचों में सागर को नहीं भरा जा सकता, और न सागर को नापा जा सकता है। हमारे सब माप बड़े छोटे, हमारे हाथ बड़े छोटे, हमारी सामर्थ्य बड़ी छोटी है, उसका विस्तार अनंत है, वह असीम है। अगम अगोचर ऐसा। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही। जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानती नाही। रहीमन बात अगम्य की, वह इतना अगम्य है। अगम्य शब्द का अर्थ समझना। अगम्य का अर्थ होता है जिसकी हम था ना पा सके, अथाह है। लाख करें उपाय और थाय ना पा सके, क्योंकि उसकी थाय है ही नहीं। और जो उसकी थाह लेने गए हैं वो धीरे धीरे उसी में लीन हो गए। कहते हैं दो नमक के पुतले एक बार सागर की थाह लेने गए थे। छलांग लगा दी सागर में, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भरा था सागर के तट पर, सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही, फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया। वो नमक के पुतले न लौटे सो न लौटे। नमक के पुतलों को थाय भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराई। गए थे खोजने, खो गए। नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, कब तक बचेंगे? गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे, इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है। हम भी नमक के पुतले हैं, वह सागर, उसे खोजने जाएंगे, खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह है जो कभी ज्ञात हो जाएगा। आज जो ज्ञात हो गया है कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें अणु का रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा अज्ञात नहीं है,
यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में तीन तरह की बातें, ज्ञात जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान दो हिस्सों में बांटता है जगत को, जो जान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस उस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छुपा है। कुछ ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाला खो जाता है उसमें। रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुनन की नहीं, और जब खोजने वाला ही खो गया तो कौन कहे, क्या कहे, कैसे कहे। सब शब्द बड़े छोटे, बड़े ओछे। तुम जीवन में भी अनुभव करते हो तो पाओगे। उठे सुबह सुबह, बगीचे में सूरज उगने लगा, वृक्ष जगने लगे, धरती की सौंधी सौंधी सुगंध उठने लगी, अभी अभी वर्षा हुई होगी, घास के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमकने लगी, पक्षी गीत गाने लगे, कोई मोर नाचा, कोई कोयल कूकी, फूल खिले, कमलों ने अपनी पखड़ियां खोल दी। ये सब तुम देख रहे हो। ये अगोचर भी नहीं है, गोचर है। ये अज्ञात भी नहीं, तुम्हें ज्ञात है। ये सारा सौंदर्य तुम अनुभव कर रहे हो। तुमसे कोई पूछे, कह डालो एक शब्द में, क्या कहोगे? इतना ही कहोगे, सुंदर था, बहुत सुंदर था। मगर यह भी कोई कहना है, इस बहुत सुंदर में न तो सूरज की किरण है, न माटी की सौंधी सुगंध है, न कमल के खिलते हुए पखुड़ियां हैं, न पक्षियों के गीत हैं, न सबनम के मोती हैं, न वृक्षों की हरियाली है, न मुक्त आकाश है। कुछ भी तो नहीं। बहुत सुंदर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। वर्णमाला के थोड़े से अक्षर है। ऐसे ही समझो जैसे दिया शब्द लिखकर और दीवार पर टांग दो तो रात कोई प्रकाश थोड़ी हो जाएगा। अंधेरी रात है सो अंधेरी रहेगी। दिए की बातों से रोशनी तो नहीं होती। पिकासो से एक महिला ने कहा कि कल आपके द्वारा बनाई गई आपकी ही तस्वीर, सेल्फ पोर्ट्रेट, मैंने एक मित्र के घर में देखा। इतना सुंदर, इतना प्यारा कि मैं अपने को रोक ना पाई। मैंने उसे चूम लिया। पिकासो ने कहा, फिर क्या हुआ? उस तस्वीर ने तुम्हें चूमा या नहीं? उसने कहा, आप भी क्या बात करते, नहीं चूमा। तो पिकासो ने कहा, फिर वो मेरी तस्वीर न रही होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके पड़ोसी ने कहा कि आपके साहबजादे को संभालो, अभी से लुच्चा है। कल मेरी पत्नी को पत्थर मारा। मुल्ला ने पूछा, लगा? उसने कहा कि नहीं। तो उसने कहा, वो किसी और के साहबजादे होंगे। मेरे साहबजादे का निशान तो लगता ही है, वो किसी और के होंगे, तुम गलती समझे। ऐसा ही पिकासो ने कहा कि वो मेरी तस्वीर न रही होगी, मैं तो नहीं था वो। चुंबन का उत्तर ही ना आया तो क्या खाक बात बनी? प्रत्युत्तर आना चाहिए। तस्वीरों से प्रत्युत्तर नहीं आते, इसलिए तस्वीरें भी छोटी पड़ जाती। हमारे गीत भी छोटे पड़ जाते हैं, हमारे शब्द भी, शास्त्र भी छोटे पड़ जाते हैं। इस जगत में जो हम जानते हैं वो भी कहा नहीं जा सकता। किसी मां ने अपने बेटे को प्रेम किया, कैसे कहो? प्रेम शब्द में क्या है? कोई भी दोहराता है। कहो कि मुझे अपने बेटे से बहुत प्रेम है या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, क्या मतलब? यहां तो लोग जो कहते हैं आइसक्रीम से प्रेम है, कोई कहता मुझे मेरी कार से बहुत प्रेम है।
जहां आइसक्रीम और कारों से प्रेम चल रहा है, प्रेम शब्द का अर्थ क्या रह गया? जब तुम कहते हो मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तुम्हारी पत्नी हुई या आइसक्रीम? प्रेम का अर्थ क्या रहा? हमारे शब्द छोटे हैं, उन्हीं छोटे शब्दों का हम सब तरह से उपयोग करते हैं, सीमा है उनकी। जगत में जो अनुभव में आता है वो भी उनमें नहीं समाता। तो वो जो परम अनुभव है, आत्यंतिक अनुभव, जहां सब विचार शून्य हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जहां व्यक्ति भाषा के पार निकल जाता है, जहां तर्क जाल पीछे छूट जाते हैं, जहां निर्विचार होता है, उसमें जिसकी प्रतीति होती उसे कह ना सकोगे जे जानती ते कहत नहीं। इसलिए जिन्होंने जाना है वे नहीं कह पाए, आज तक कोई भी नहीं कह पाया। तुम सोचते हो मैं तुमसे रोज कहता हूं, कह पाता हूं? नहीं, और सब कह लेता हूं, मगर वह अगम अगम ही रह जाता। उसके आसपास बहुत कुछ कह लेता हूं, लेकिन कोई तीर शब्द का उस निशान पर नहीं लगता। और सब कहा जा सकता है, लेकिन सब कहना इशारों से ज्यादा नहीं है। जो मैं कहता हूं उसको मत पकड़ लेना। जो कहता हूं वह तो ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर और उस पर तीर का निशान लगा है कि दिल्ली 100 मील दूर है। उसी को पकड़ के मत बैठ जाना कि आ गए दिल्ली। मैं जो कहता हूं वह तो वैसे ही जैसे कोई अंगुली से चांद दिखाए। अंगुली को मत पूछने लगना। सारे शास्त्र चांद को बताई गई अंगुलियां हैं। चांद को कोई अंगुली प्रकट नहीं करती, लेकिन जो समझदार है वो इशारे को पकड़ लेते। समझदार को इशारा काफी। बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को आंखें बंद करे देख वह आदमी भी आंख बंद करके बैठ गया। आनंद पास ही बैठा था, बुद्ध का अनुचर, सदा का सेवक। सजग हो गया कि मामला क्या, झपकी खा रहा होगा, बैठा बैठा करेगा क्या, जमाई ले रहा होगा। देखा कि मामला क्या है। इस आदमी ने कहा जो नहीं कहा जा सकता वही सुनने आया हूं। और बुद्ध आंख बंद करके चुप भी हो गए और ये भी आंख बंद करके बैठ गया। दोनों किसी मस्ती में खो गए। कहीं दूर शून्य में दोनों का जैसे मिलन होने लगा। आनंद देख रहा है, कुछ हो जरूर रहा है, मगर शब्द नहीं कहे जा रहे, न इधर से न उधर से, न ओंठ से बन रहे हैं शब्द, न कान तक जा रहे हैं शब्द, मगर कुछ हो जरूर रहा है। कुछ अदृश्य उपस्थिति उसे अनुभव हुई, जैसे किसी एक ही आभा मंडल में दोनों डूब गए। और वो आदमी आधी घड़ी बाद उठा, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। झुका, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किए और कहा धन्य भाग मेरे, बस ऐसे एक आदमी की तलाश में था जो बिना कहे कहते, और आपने खूब सुंदरता से कह दिया। मैं तृप्त होकर जा रहा हूं। वह आदमी रोता आनंद मग्न बुद्ध से विदा हुआ। उसके विदा होते ही आनंद ने पूछा कि मामला क्या है, हुआ क्या? ना आप कुछ बोले ना उसने कुछ सुना। और जब वो जाने लगा, उसने आपके पैर छुए तो आपने इतने गहनता से उसे आशीष दिया, उसके सिर पे हाथ रखा जैसा आप शायद ही कभी किसी के सिर पे हाथ रखते हो। बात क्या, इसकी गुणवत्ता क्या थी? बुद्ध ने कहा आनंद तू जानता है, जब तू जवान था, हम सब जवान थे, सगे भाई थे, चचेरे भाई थे। बुद्ध और आनंद एक ही राजघर में पले थे, एक ही साथ बड़े हुए थे। तो तुझे घोड़ों से बहुत प्रेम था। तू जानता ना, कुछ घोड़े होते कि उनको मारो तो भी ठिठक जाते, मारते जाओ तो भी नहीं हटते, बड़े जिद्दी होते। फिर कुछ घोड़े होते हैं उनको जरा चोट करो कि चल पड़ते। फिर कुछ घोड़े होते हैं उनको चोट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कोड़ा फटकारो, आवाज कर दो, मारो मत, और चल पड़ते। और भी कुछ घोड़े होते हैं, तू जानता भली भांति, जिनको कोड़े की आवाज करना भी अपमानजनक मालूम होगा, जो सिर्फ कोड़े की छाया देखकर चलते।
ये उन्हीं घोड़ों में से एक था, कोड़ी की छाया। मैंने इससे कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी शून्यता में लीन हो गया। इसे बस मेरी छाया दिख गई, सत्संग हो गया। इसका नाम सत्संग। और ऐसा नहीं कि बुद्ध बोलते नहीं, जो बोलना ही समझ सकते हैं उनसे बोलते हैं। जो धीरे धीरे न बोलने को समझने लगते हैं उनसे नहीं भी बोलते। बोलना नहीं बोलने की तैयारी है। सत्संग के दो रूप हैं। एक जब गुरु बोलता है, क्योंकि अभी तुम बोलना ही समझ सकोगे, बोलना भी समझ जाओ तो बहुत। फिर दूसरी घड़ी आती, परम घड़ी, जब बोलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। जब गुरु बैठता है, तुम पास बैठे होते हो। इस घड़ी को पुराने दिनों में उपनिषद कहते थे, गुरु के पास बैठना। इसी पाठ पास बैठने में हमारे उपनिषद पैदा हुए, उनका नाम भी उपनिषद पड़ गया। गुरु के पास बैठ बैठ के शून्य में जो संगीत सुना गया था उसको ही संग्रहित किया गया, उन्हीं से उपनिषद बने। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। सत्संग नहीं, जे जानती ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। इसलिए जो कहता हो कि मैं तुम्हें ईश्वर जना दूंगा, सावधान हो जाना, तुम्हें धोखा दिया जाएगा, तुम्हें शब्द पकड़ा दिए जाएंगे। जो कहता हो कि मैंने जान लिया है उसे, उसका दावा घातक सिद्ध होगा। उसे जाना नहीं जाता, जो उसे जानता है वही हो जाता है। जो उसे जानता है उसमें और जो जाना जाता है उसमें भेद नहीं रह जाता। वहां ज्ञान, ज्ञाता और गे ऐसे खंड नहीं होते। वहां ज्ञाता गे में लीन हो जाता है, वहां गे ज्ञाता में लीन हो जाता। इसलिए उसे अगम्य कहते हैं। उसकी फिर थाह नहीं मिलती, थाह लेने वाला ही खो गया। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। और जब कोई इस अगम्य को झेलने को राजी हो जाता, जब कोई इस अगम्य में उतरने का साहस जुटा लेता है, वही साहस का नाम है मरो है जोगी मरो। मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मिट जाओ, मर जाओ तो दिखाई पड़े तो मिलन हो, खो जाओ तो खोज पूरी हो जाए। तो उसके भीतर मस्तिष्क की एक नई अभिव्यंजना होती। गगन शिशिर में बालक बोले, उसके सहस्त्रार में, उसके मस्तिष्क में शून्य पैदा हो जाता है। जब सब विचार विदा हो जाते, जब अहंकार विदा हो जाता है, जब मैं हूं ऐसा भाव ही नहीं रह जाता, जब वह सिर्फ होता है, मौन, शांत, शून्य, इसको समाधि कहते हैं। जब समाधि फल जाती, जब तुम जागरूक होते हो मगर कोई चित्त में विचार की धारा नहीं बहती, विचार का मार्ग शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई यात्री नहीं चलते, निर्विचार निर्विषय चित्त हो गया। तुम सिर्फ शुद्ध दर्पण रह गए जिसमें अब कोई छाया नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर का कमल खिलता है, तुम्हारे मस्तिष्क में शून्य का जन्म होता है। वहां कोई चीज भरने वाली नहीं रह जाती, तुम सिर्फ एक खाली पवित्र रिक्तता मात्र रह जाते हो। गगन शिशिर में बालक बोले, और तब उसकी निर्दोष आवाज जैसे छोटे बच्चे की किलकारी, जैसे अभी अभी पैदा हुए बच्चे की आवाज,
नई नई ताजी ताजी सद्ध स्नात, नहाई नहाई कुंवारी आवाज सुनाई पड़ती, उसका नाद अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में मोहम्मद ने कुरान को सुना, ऐसी अवस्था में ऋषियों ने वेद सुने, ऐसी ही अवस्था में जगत के सारे महत्वपूर्ण शास्त्रों का जन्म हुआ है। वे सभी अपरों से, पुरुष ने उनका निर्माण नहीं किया है, आदमी के हाथ उनमें नहीं लगे, परमात्मा बहा है, आदमी तो सिर्फ मार्ग बना है। गगन सिसरे में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा, और वह निर्दोष स्वर जब भीतर उठता है तो उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, वह अनाम है, उसे कोई विशेषण भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब विशेषण सीमा बांध देंगे, और वह असीम है, वह अनंत है। बिंदु सिंधु हो गया, बूंद उड़ गई, आकाश हो गई। अब कौन बोले, क्या बोले? वहां से जब कोई लौटता है तो गूंगा, बिल्कुल गूंगा हो जाता है। बोलता है बहुत, और बातें बोलता है, कैसे वहां तक पहुंचो ये बोलता है, किस मार्ग से पहुंचो ये बोलता है, किसी विधि विधान से पहुंचोगे ये बोलता है, लेकिन वहां क्या हुआ इस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाता है। कहता तुम ही चलो, तुम ही देखो, झरोखा कैसे खोलोगे ये विधि बता देता हूं, ताली कौन सी चलाओगे जिससे ताला खुल जाए ये बता देता हूं, मगर जो दर्शन होगा वह तो तुम जाओगे तभी होगा। उस दर्शन को उधार कोई किसी को दे नहीं सकता। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, लेकिन जिसको यह अनुभव हो गया है उसके जीवन में तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। बड़े प्यारे वचन हैं, बड़े गहरे वचन हैं। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसे तुम देखोगे हंसते हुए खेलते हुए, जीवन उसके लिए लीला हो गई, उसे तुम गंभीर नहीं पाओगे। यह कसौटी है सदगुरु की, उसे तुम गंभीर और उदास नहीं पाओगे, तुम उसे हंसता हुआ पाओगे। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, उसके लिए सब हंसी खेल है, सब लीला है। इसलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। राम गंभीर है, छोटी छोटी बात का हिसाब रखते, नियम मर्यादा से चलते, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण अमर्याद है, न कोई नियम है न कोई मर्यादा है। कृष्ण के लिए जीवन लीला है। जीवन एक खेल है, इसको खेल से ज्यादा मत लेना। खेल से ज्यादा लिया कि बस उलझे। नाटक समझो, अभिनय समझो। अभिनय में कोई परेशान थोड़ी होता है, जो अभिनय मिल गया उसी को मस्ती से कर देता है। रावण भी बनना पड़ता है रामलीला में किसी को, तो कुछ परेशान थोड़ी होता है, कुछ दिल ही दिल में रोता थोड़ी कि हां मैं कैसा अभागा कि मुझे रावण बनना पड़ा। पर्दा हटते ही राम और रावण सब बराबर हो जाते। यहां एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे, पर्दे के पीछे जाकर देखना बैठे चाय पी रहे, गपशप कर रहे हैं। सीता जी दोनों के बीच में बैठी, न कोई चुराने का सवाल है न कोई बचाने का सवाल है। जीवन एक अभिनय है, लेकिन उसी के लिए पूर्ण अभिनय हो पाता है जो शून्य को उपलब्ध हो जाता है। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर तो ध्यान भी खेल ही है, हंसी ही है। मुझसे लोग पूछते हैं कि यह आपका आश्रम कैसा? यहां लोग हंसते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं।
और कैसा आश्रम हो सकता है? हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहिनिस कथिवा ब्रह्म ज्ञानम। और फिर तो वह जो भी बोलता है वही ब्रह्म ज्ञान है। अहिनिस, जैसे उठता है, जैसे बोलता है, चुप रह जाए तो चुप रहने में ब्रह्म ज्ञान है, बोले तो बोलने में ब्रह्म ज्ञान है, नाचे तो नाचने में ब्रह्म ज्ञान है, और शांत बैठ जाए तो शांत बैठ जाने में ब्रह्म ज्ञान है। उसका सारा व्यक्तित्व ब्रह्म को समर्पित हो गया, समग्र को समर्पित हो गया। अब वह व्यक्ति अलग नहीं है, इसलिए तो हंसता है, खेलता है। अब परमात्मा की लीला का अंग हो गया है। हंसे खेले न करे मन भंग, इसलिए हंसो और खेलो और मन को व्यर्थ गंभीर करके दुखी और परेशान न हो जाओ, मन भंग ना करो। लेकिन तुम देखते हो कुछ लोग सांसारिक अर्थों में बड़े परेशान हैं और कुछ लोग धार्मिक अर्थों में बड़े परेशान हैं। दोनों का मन भंग हो रहा है। एक धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक धन से घबरा के भागा जा रहा है, उसका मन भंग हुआ। एक कहता है कि जितनी ज्यादा स्त्रियां मुझे मिल जाएं उतना अच्छा, और एक कहता है कहीं स्त्री ना दिख जाए नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। मगर ये दोनों के मन भंग हैं। इन दोनों को हंसी खेल नहीं आया, इन्हें जिंदगी में लीला की कला नहीं आई। ये बड़े गंभीर है, ये बड़े ही अति गंभीर है। इनकी गंभीरता इनकी बीमारी है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे खेले न करे मन भंग, इसलिए कहते हैं हंसो खेलो, मन को भंग ना करो। ते निश्चल सदा नाथ के संग, तो इसी हंसी खेल में डूबे डूबे, इसी मौज, इसी लीला में पगे पगे नाथ के सदा संग हो जाओगे। ते निचल सदा नाथ के संग, प्रतिपल फिर परमात्मा तुम्हारा साथ रहेगा। साथ कहना भी शायद ठीक नहीं, तुम एक ही हो गए, वही अर्थ है। निचल सदा नाथ के संग, एक क्षण को भी साथ नहीं छूटता, साथ सातत्य बन गया। अहिनिस मनले उन्मन रहे, प्रतिपल उठते बैठते जागते सोते एक ही ख्याल रहे। मन ले उन्मन रहे, मन को अमन बनाना है, जिसको ज़ेन फकीर कहते हैं नो माइंड, उन्मन। चित्त को शून्य कर देना है। मन क्या है? अतीत के विचार, भविष्य की योजनाएं, यही मन है। जो हो चुका उसका शोरगुल, जो होना चाहिए उसकी अपेक्षाएं, यही मन है। ना अतीत रह जाए ना भविष्य रह जाए, फिर क्या है? वर्तमान है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। फिर तो यह शुद्ध वर्तमान रह जाता है, जिसमें विचार की कोई छाया भी नहीं पड़ती, और अतीत है नहीं, उसी में तुम उलझे हो, और भविष्य अभी हुआ नहीं, उसमें तुम उलझे हो। कुछ लोग अतीत उन्मुख हैं, उनकी आंखें पीछे गड़ी, और कुछ लोग भविष्य उन्मुख हैं, उनकी आंखें आगे गड़ी, और दोनों वंचित रह जाते हैं उससे जो है। और जो है अभी इस क्षण, वही परमात्मा का रूप है। इसी क्षण जियो, क्षण क्षण जियो। फिर कैसी उदासी? तुमने कभी एक बात पर ख्याल किया? वर्तमान में सदा रस है और वर्तमान में सदा आनंद है। जब तुम कभी दुखी हो तो थोड़ा सोचना, दुख या तो अतीत के संबंध में होता है या भविष्य के संबंध में। या तो जैसा तुम करना चाहते थे नहीं कर पाए, अतीत में उसका दुख होता है, या भविष्य में जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसके संबंध में चिंता और पीड़ा होती। कभी तुमने इस पे ख्याल किया, इस छोटे से सत्य को कभी देखा कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं। इसलिए वर्तमान मन को भंग नहीं करता, चिंता मन को भंग करती।
वर्तमान में दुख होता ही नहीं, वर्तमान दुख को जानता ही नहीं। वर्तमान का इतना छोटा क्षण है कि उसमें दुख समा ही नहीं सकता। वर्तमान में स्वर्ग ही समा सकता है, नरक नहीं समा सकता। नरक का बड़ा विस्तार है। वर्तमान में तो सिर्फ शांति हो सकती, सुख हो सकता है, समाधि हो सकती। अहिलिस मन ले उन्मन रहे, तो मन को उन्मन कर दो, मन को पहुंच डालो। मतलब हुआ अतीत और भविष्य को सोचो मत। ये क्षण जो आया, अभी ही थोड़ा इसका स्वाद लो। यह जो क्षण है, ये दूर ट्रेन के गुजरने की आवाज, सन्नाटे में बैठे हुए लोग, प्रेम पगे मेरी बात को सुनते हुए, मेरी तरफ अपलक देखते हुए तुम, वृक्षों पर पड़ती हुई धूप, हवा के झोंके। अभी कहां दुख, कैसा दुख? इस क्षण में सब सुख है। इस सुख को गहराओ, इस सुख को पियो। यही मदिरा है जो ढालनी, यही मधुशाला है जिसके अंग हो जाना है। एक क्षण से ज्यादा तो कभी कुछ मिलता नहीं, दो क्षण एक साथ तो मिलते नहीं। बस एक क्षण को जियो। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, देखते हो खेत में उगे हुए लिली के फूलों को? इनका सौंदर्य क्या, इनके सौंदर्य का राज क्या? गरीब लिली के फूल, इनके सौंदर्य का रहस्य क्या है? इनकी सुगंध कहां से उठती? और मैं तुमसे कहता हूं, जीसस ने कहा कि सम्राट सोलोमन भी अपने परम वैभव में इतना सुंदर नहीं था जितने ये लिली के फूल। राज क्या है इनके सौंदर्य का? इनके सौंदर्य का राज एक है, जो गया गया, जो आया नहीं आया नहीं। इन्हें ना बीते कल की चिंता है, ना आने वाले कल की चिंता। ये बस यही है। इसलिए जीसस ने अपने शिष्यों को कहा, कल की मत सोचो, सब सोच कल का है। इस क्षण में कोई सोच नहीं होता। और जहां सोच नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां चिंता नहीं है, वहां मन नहीं है। और जहां मन नहीं है, वहां परमात्मा है। मन मर जाए तो परमात्मा का अनुभव हो जाए। मरो हे जोगी मरो, छाड़े आशा रहे निराश। आशा करते हो, उससे ही मन पैदा होता है। मन है और की मांग। मन कहता और जो भी दे दो वही कम, और चाहिए। ये और की बीमारी ऐसी पुरानी बीमारी है कि कितना ही देते चले जाओ, मन अपनी आदत से पुराना है, मांगता चला जाएगा। दस 10,000 है, 10 लाख मांगेगा, 10 लाख दो, 10 करोड़ मांगेगा, मांगता ही रहेगा। ऐसी कोई घड़ी ना आने देगा, ऐसा कोई पल ना आने देगा जहां मन तुमसे कह दे कि बस आता ही नहीं, पूर्ण विराम लगता ही नहीं। इसलिए मन दौड़ाए रखता है, सिकंदरों को भी दौड़ाए रखता है। सब भागते चले जाते, सब दौड़ते चले जाते, दौड़ते दौड़ते ही मर जाते। झूले से लेकर कब्र तक सिवाय इस महत्वाकांक्षा की दौड़ के और तुम क्या हो? इस दौड़ से हासिल क्या? इससे कब किसको क्या मिला है? छोड़े आशा रहे निराश। फर्क समझ लेना, निराश शब्द का वह अर्थ नहीं है जो तुम करने लगे हो। अब निराश कहते हैं उस आदमी को जो बैठा है उदास, उसको हम निराश कहने लगे। शब्द को हमने विकृत कर दिया। निराश का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है जिसने सब आशाएं छोड़ दी।
और जिसने सब आशाएं छोड़ दी वो हमारे आधुनिक अर्थ में निराश हो ही नहीं सकता। निराश तो वही होता है जिसकी आशा होती और आशा पूरी नहीं होती, तब निराशा होती। जो आधुनिक अर्थ है निराशा का, वह समझ लो ठीक से। आधुनिक अर्थ है तुमने आशा की और पूरी नहीं हुई तो निराशा। बैठे उदास, चाहा था कि मिल जाए लॉटरी और फिर नहीं मिली। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन उदास बैठा। पड़ोसी ने पूछा कि बड़े उदास मालूम हो रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने सुना कि तुम्हारे चाचा पिछले सप्ताह मर गए और 50,000 रुपए तुम्हारे नाम छोड़ गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा खुश हुए थे मगर अब नहीं है खुश। पिछले सप्ताह चाचा जी मर गए थे, 50,000 छोड़ गए। उससे पहले सप्ताह मामा जी मर गए थे, वो 1,00,000 रुपए छोड़ गए थे। और अब एक सप्ताह पूरा होने आया, अभी तक कोई नहीं मरा। क्या खाक, चित्त बड़ा निराश हो रहा है। सप्ताह पूरा आने आया, ये शनिवार आ गया, ये रविवार आया जाता है, अभी तक कोई नहीं मरा। हंसो मत, मन की यही प्रक्रिया है। जितना दो उतना ही भिखमंगा होता चला जाता है, जितना मिले उतना दीन दरिद्र हो जाता है। बड़े बड़े सम्राट भी हाथ फैलाए खड़े और मिल जाए। पुराना जो अर्थ है निराश का बड़ा गंभीर है, बड़ा गहन है और बड़ा अर्थपूर्ण है। उसका अर्थ है आशा गई, उसकी तो निराशा भी गई। न आशा बची न निराशा बची। उस अवस्था को निराश कहते थे, निराश, आशा नहीं। उसी के साथ तो निराशा भी गई। जिसको सफलता की आकांक्षा नहीं उसको विफल कैसे करोगे, और जिसकी कोई आशा नहीं है उसको निराश कैसे करोगे। लाओ त्सु ने कहा है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे मन में जीतने की कोई आकांक्षा नहीं। आओ कोई मुझे हराओ, कोई मुझे हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। अगर तुम लाओ त्सु पे हमला करोगे वो चारों खाने चित्त लेट जाएगा और कहे भाई बैठो, ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा मजा ले लो, लंगोटा घुमाओ, अपने घर जाओ। मुझे कोई इच्छा ही नहीं है जीतने की, इसलिए मुझे हराओगे कैसे। उसी को हरा सकते हो जो विजय का आकांक्षी हो, और वही निराशा को उत्पन्न होता है जो आशा से भरा था। पुराना निराश का अर्थ बड़ा बहुमूल्य। आशा निराशा दोनों की शून्यता जहां है उसको निराश कहते, और यह होना ही चाहिए। अगर तुम्हारा अर्थ निराशा का होता तो फिर हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसे खेले न करे मन भंग, फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। नहीं, निराश का अर्थ है हमने सब आशाएं छोड़ दी, अब हम मांगते ही नहीं, हम भिख मंगे ना रहे। अब भविष्य से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। जो होगा हम उसमें मस्त हैं, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। जो है हम उसमें आनंदित हैं। जैसा है उससे हमें रत्ती भर भिन्न की कोई आकांक्षा नहीं है। उसने अब तक दिया है, देता रहेगा। हर घड़ी हम आनंद से जिए। और एक बड़े मजे की बात है कि जो जितना आनंद से जीता है उतना ज्यादा आनंद उसे मिलता है। जो जितना ज्यादा दुखी जीता है उतना ज्यादा दुख उसे मिलता है, क्योंकि हम जो अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही आकर्षित होने लगता है हमारी तरफ। हम चुंबक बन जाते। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा जो उनके पास है। बड़ा कठोर वचन लगता है, बड़ी अन्यायपूर्ण बात हो गई ये तो, कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी छीन लिया जाएगा जो है। नहीं, लेकिन जीसस के वचन में जरा भी अन्याय नहीं। ये जीवन का सीधा सीधा नियम है, यही घट रहा है। अगर तुम आनंदित हो तुम और भी आनंदित हो जाओगे। तुम अगर हंस सकते हो तुम्हारी हंसी में और चार चांद जुड़ते जाएंगे।
तुम अगर नाच सकते हो, तुम्हारे नाच में और छंदबद्धता आ जाएगी। तुम अगर गा सकते हो, आकाश तुम्हारे साथ गाएगा, पर्वत श्रृंखलाएं तुम्हारे साथ गाएंगी, चांद तारे तुम्हारे साथ गाएंगे। और तुम अगर रोने लगे और तुम अगर बेचैन होने लगे तो चारों तरफ से बेचैनियां तुम्हारी तरफ चलने लगेंगी। तुम जो हो उसी को तुम आकर्षित करते हो। यह जीवन का परम नियम है। तुम जैसे हो वही तुम्हारे पास आता है। इसलिए सुखी आदमी और सुखी होता जाता है, शांत आदमी और शांत होता जाता है, अशांत आदमी और अशांत होता जाता है, दुखी आदमी और दुखी होता जाता है। तुम्हारा अभ्यास बढ़ता जाता है। दुखी आदमी दुख का अभ्यास कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया, सुबह सुबह खांसता खकारता। डॉक्टर ने कहा कि नसरुद्दीन क्या हालत है, खांसी कुछ अच्छी मालूम होती? उसने कहा अच्छी क्यों नहीं होगी, 3 सप्ताह से अभ्यास कर रहा हूं। अच्छी क्यों नहीं होगी? रात भर अभ्यास किया है, लयबद्धता आई जा रही, साज बैठा जा रहा है, अच्छी क्यों नहीं होगी? लोग दुख में भी कुशल हो जाते हैं, ख्याल रखना। मैं जानता हूं हजारों लोगों को दुख में कुशल हो गए, दुख के कलाकार हैं वे। जहां दुख ना भी हो वहां दुख पैदा कर लेते। उनकी कुशलता ऐसी है, उनकी प्रवीणता ऐसी कि जहां ना भी हो कांटा वहां भी कांटा गड़ा लेते। उन्हें फूल भी कांटे हो जाते। अब यहां तो मस्ती का आलम, यहां आके लोग दुखी हो जाते। ये देख के दुखी हो जाते हैं कि दूसरे इतने मस्त क्यों। बात क्या है? यह कैसा धर्म? धर्म से उनका प्रयोजन है, बैठे हैं अपनी अपनी कब्र पर, एक पांव कब्र में डाले, माला हाथ में लिए, मुर्दे ठूंठ, सब पत्ते झड़ गए, न कोई फूल लगता है, न कोई पक्षी बोलते। तब वो कहते हैं आहा, यह है धर्म। महात्मा बहुत पहुंचे हुए। तुम दुखी हो गए हो, तुम दुख की ही भाषा समझ पाते हो। अब तुम दुख को ही पहचान पाते हो। तुम्हारे दुख के संबंध में इतनी कुशलता हो गई कि दुखी से ही तुम्हारा संबंध जुड़ पाता है। तो जितना कोई महात्मा अपने को सताए, गलाए, परेशान करे, उतनी भीड़ उसके पास इकट्ठी होने लगती। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके पास भारतीय लोग कम क्यों आ रहे हैं? उसका कारण है भारत दुख में निष्णात हो गया। हजारों साल में इसने स्वयं को कष्ट देने की कला में खूब कुशलता पा ली। कांटे बिछाते हैं लोग, उन पर सोते, जैसे कि बिना कांटों को उन्हें नींद ना आएगी। वैसे ही आग बरस रही, वो और धुनी लगा के बैठते। शरीर वैसे ही मिट्टी हुआ जा रहा, उस पर और राख पोतते। इस देश ने बहुत दुख का अभ्यास कर लिया है। मेरा संदेश सुख का है, हंसीबा, खेलीबा, धरीबा, ध्यानम। इसलिए उन्हें बात रुचती नहीं, उन्हें बड़ी अड़चन होती। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं हो पाता कि नृत्य का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है, कि संगीत का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है, कि प्रेम का और ध्यान से कोई संबंध हो सकता है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती और तब निश्चित ही वे मेरे प्रति क्रोध से भर जाते। इस अपूर्व स्थल के प्रति उनके मन में सिवाय द्वेष के और दुश्मनी के कुछ भी पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने दुख को खूब मजबूती से पकड़ा है, वे दुख को छोड़ने को राजी नहीं।
और जब तक इस देश से दुख की ये आदत न टूटेगी, तब तक इस देश के सौभाग्य का उदय होने वाला नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं कि धर्म का यह आदेश है नहीं कि तुम दुखी हो जाओ। धर्म आनंद की खोज है, तभी तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। धर्म परम आनंद की खोज है। और इस जगत के आनंद, छोटे छोटे आनंद, उस मंदिर की सीढ़ी बना लेने। इस जगत के सुखों को छोड़ के सच्चिदानंद मिलेगा, यह बात गलत है। क्योंकि जो इस जगत के आनंद लेने को भी राजी नहीं है, वो परमात्मा को झेलने का साहस कब जुटा पाएगा। जो छोटे छोटे सुख नहीं ले पाता, वो उस बड़े सुख को कैसे झेल पाएगा। जो चुल्लू भर पानी नहीं पी पाता, जब सागर उसके कंठ में उतरेगा तो कैसे पी पाएगा। नहीं, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। मेरे हिसाब में यह संसार पाठशाला है। यहां हमें छोटे छोटे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। देखो फूलों को, खिलो फूलों जैसे। देखो इंद्रधनुषों को, रंगो अपने जीवन को इंद्रधनुषों जैसा। सुनो संगीत, बनो संगीत। उठने दो गीत तुम्हारा भी। पक्षियों में तुमने कोई महात्मा देखा कि बैठे हो, धूनी लगाए, रेत पोते, रो रहे हैं, त्रिशूल गड़ाए हैं, उपवास कर रहे हैं? तुमने कोई वृक्ष देखा जिसको तुम महात्मा कह सको? वृक्ष ने फैलाई हैं अपनी जड़ें भूमि में, पी रहा है रस, खिलाए हैं फूल, कर रहा है गुफ्तगू चांतारों से। मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं महात्मा मिलते हैं? मनुष्य को छोड़कर तुम्हें कहीं दुख मिलता है? जरा सोचो तो, प्रकृति जो कि मनुष्य से पीछे है, पशु पक्षी और पौधे भी तुमसे ज्यादा सुखी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कौन सी प्लेग लग गई? तुम्हारे चित्त पर रुग्ण लोग सवार हो गए। तुम्हारे चित्त पर विक्षिप्त लोगों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया है। जो सुखी नहीं हो सकते, उन्होंने दुख की महिमा गाई है। जो सुख की कला नहीं जानते, ऐसे ही लोग दुख का गुणगान करते रहे। और उन्होंने तुम्हें यह बात तर्कपूर्वक तुम्हारे चित्त में बिठा दी कि तुम दुखी होगे तो परमात्मा के प्यारे होगे। गोरख कुछ और कहते, मैं कुछ और कहता। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, फिर अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। फिर तुम्हारा उठना बैठना बोलना श्वास लेना सब ब्रह्म ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाएगी। हंसे खेले न करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाथ के संग। फिर जुड़ जाएगा सत्संग, फिर प्रभु के साथ ही हो, फिर वह तुम्हारे साथ है, फिर भेद नहीं है। छाड़े आशा रहे निराश, कहे ब्रह्मा हूं ताका दास। और आदमियों के तो क्या बात, वो जो ब्रह्मा है वह भी आके तुम्हारे आनंद से भरे हुए जीवन को नमस्कार करेगा, कहेगा कहे ब्रह्मा हूं ताका दास। देवता भी उसकी स्तुति करते, जो मनुष्य आनंद मग्न हो जाता है। देवता भी उसके प्रति ईर्षा से भरते। अभी तो तुम्हारी दशा ऐसी हो गई कि नरक में जो नारकी है वो भी तुम पर दया करते होंगे, वो भी सोचते होंगे कि कहीं कोई हमसे पाप ना हो जाए, नहीं तो पृथ्वी पे पैदा होना पड़े। और विशेषकर पुण्य भूमि भारत में कोई पाप ना हो जाए नरक में, नहीं तो पुण्य भूमि भारत भेजे जाएंगे। ऐसी नरक में अफवाहें उड़ी। एक जमाना था कि हमने ऐसी कथाएं लिखी थी कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो देवता उतरे आकाश से उनके चरणों में सिर झुकाने। जब महावीर जागे तो फूल बरसे आकाश से, देवता आए सुनने। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परम आनंद को उपलब्ध होगा तो देवताओं को भी ईर्षा होगी, क्योंकि देवता अभी परम आनंद को उपलब्ध नहीं है, पुण्य का फल भोग रहे हैं। फल चुक जाएगा कल,
वापस लौटाना पड़ेगा। उनका सुख कितना ही लंबा हो, अस्थाई है। शाश्वत सुख तो वही जानता है जो नाथ के सदा संग हो गया। अभी वे सदा संग नहीं है। अर्धय जाता ऊर्ध्व धरे, काम दग्ध जे जोगी करे। बड़ा बहुमूल्य सूत्र है। अर्धय जाता ऊर्ध्व धरे, काम दग्ध जे जोगी करे। उस योगी का काम दग्ध हो जाता है जो अपने आनंद को नीचे नहीं जाने देता, ऊपर ले जाता है। अर्धे जाता ऊर्ध्व धरे, जो नीचे की तरफ बह रहा है उसी रस को ऊपर की तरफ उठाने लगता है। 3 शब्द समझ लेना। एक है काम, काम है सुख नीचे की तरफ बहता हुआ। दूसरा शब्द है प्रेम, प्रेम है सुख मध्य में अटका हुआ, न नीचे जा रहा न ऊपर जा रहा। और तीसरा शब्द है प्रार्थना, प्रार्थना है सुख ऊपर जाता हुआ। ऊर्जा वही है, काम में वही ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, प्रेम में वही ऊर्जा बीच में स्थिर हो जाती, प्रार्थना में वही ऊर्जा पंख खोल देती, आकाश की तरफ उड़ने लगती। इसलिए मैंने कहा है संभोग और समाधि संयुक्त हैं, एक ही ऊर्जा है, एक ही सीढ़ी है। नीचे की तरफ जाओ तो संभोग, ऊपर की तरफ जाओ तो समाधि, और दोनों के मध्य में प्रेम है। प्रेम द्वार है, प्रेम दोनों का द्वार है। प्रेम संभोग का भी द्वार है। अगर तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही तो प्रेम संभोग का द्वार बन जाएगा, और अगर तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही तो प्रेम समाधि का द्वार बन जाएगा। प्रेम बड़ा अद्भुत है, सेतु है, क्योंकि मध्य है। अर्धे जाता ऊर्ध्व धरे, वो जो नीचे की तरफ तुम्हारी ऊर्जा बह रही काम वासना में, अब धीरे धीरे जागो, उसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले चलना है। और जिस ऊर्जा को ऊपर ले जाना हो उससे लड़ना मत, क्योंकि जिससे तुम लड़े उससे संबंध छूट जाता है। जिससे तुम लड़े उससे तुम भयभीत हो जाते हो, जिससे तुम लड़े उसका तुम दमन कर देते हो, और जिसका दमन हो जाता उसका ऊर्ध्व गमन नहीं हो सकता। इसलिए गोरख ने और गोरख के पीछे चलने वाले नाथ पंथियों ने काम वासना का दमन नहीं कहा, काम वासना का ऊर्ध्व गमन। बेस समझ लेना, तुम्हारे तथाकथित धार्मिक गुरु काम वासना का दमन सिखाते हैं, दबा डालो। दबाने से क्या होगा? काम वासना को निखारना है, दबाना नहीं। काम वासना हीरा है कीचड़ में पड़ा, कीचड़ धो डालनी है, मगर हीरा थोड़ी फेंक देना है। कीचड़ के कारण हीरा मत फेंक देना, नहीं तो पीछे बहुत पछताओगे। और यही हालत तुम्हारे साधुओं की है, उनकी हालत तुमसे बदतर हो गई। तुम्हें हीरा नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा हीरा कीचड़ में पड़ा है, उनने कीचड़ छोड़ दी, साथ हीरा भी छूट गया। धोबी के गधे हो गए, न घर के न गांठ के, दुविधा में दो ही गए, माया मिली न राम। समाधि का कुछ पता नहीं चल रहा है, संभोग से जो थोड़ी बहुत सुख की कभी झलक किरण मिलती थी वो भी दूर हो गई। इसलिए 24 घंटे चित्त उनका रुग्ण है, कहीं भी जड़ें ना रही। जमीन से जड़ें उखाड़ ली और आकाश में जड़ें जमाने का राज नहीं आया। राज इस बात में है, हीरे को निखारना है, साफ करना है, कीचड़ धो डालनी है। कीचड़ से कमल हो जाता है, तो कीचड़ से घबराओ मत। इसलिए कमल का एक नाम है पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंख से जो हो जाए, कीचड़ से जो हो जाए। कीचड़ से कमल हो जाता है। इतना बहुमूल्य, इतना प्यारा रूप, इतना सौंदर्य प्रकट हो जाता है। काम की कीचड़ में राम का कमल छिपा है। अर्धे जाता ऊर्ध्व धरे, इसलिए जागो, समझो, काम की ऊर्जा को पहचानो, उसके साक्षी बनो। लड़ो मत, दुश्मनी नहीं, मैत्री करो। मित्र को ही फुसलाया जा सकता है ऊपर जाने के लिए। हाथ में हाथ लो काम ऊर्जा का, ताकि धीरे धीरे
तुम उसे प्रेम में रूपांतरित करो। पहले तो काम को प्रेम में रूपांतरित करना होगा, फिर प्रेम को प्रार्थना में। ऐसे ये 3 सीढ़ियां पूरी हो जाएं तो तुम्हारे भीतर सहस्त्रार खुले, शून्य गगन में उस बालक का जन्म हो। ख्याल रखना, काम से भी बच्चों का जन्म होता है, संभोग से भी बच्चे पैदा होते, और समाधि से भी बालक का जन्म होता है। वह बालक तुम्हारी अंतरात्मा है, वह बालक तुम्हारा भव्य रूप है, दिव्य रूप है। जैसे तुम्हारे भीतर कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्णाष्टमी आ गई, तुम्हारे भीतर बालक कृष्ण जन्मा। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, काम दग्ध जे दोगी करे। और वही योगी काम को दग्ध कर पाएगा जो नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर की तरफ संलग्न कर लेता है। लड़ने की बात नहीं है। तजय आलिंगन काटे माया। जो क्षुद्र है, नीचा है, जो तुमसे बाहर है, उससे धीरे धीरे अपना आलिंगन छोड़ो। धीरे धीरे उसमें अर्थ है, ये बात छोड़ो, उसमें अर्थ है नहीं। अर्थ तुम्हारे भीतर छिपा है। तजय आलिंगन काटे माया। ममता, मोह, लोभ धीरे धीरे छोड़ो, क्योंकि तुम जिस चीज को बाहर पकड़े हो वह तो मौत छीन लेगी। उसे मौत से छीनने के पहले छोड़ दो तो तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, तुम फिर धन्यभागी हो। क्योंकि जो मौत के पहले ही चीजों को छोड़ देता है उसकी फिर मौत नहीं आती, फिर उसके पास कुछ बचते नहीं जो मौत छीन ले जाए, उसने खुद ही छोड़ दिया। इसी का नाम सन्यास है। और छोड़ने का अर्थ भागना नहीं। जो भागता है वो तो पकड़े इसलिए भागता, नहीं तो भागेगा क्यों। अगर कोई पत्नी को छोड़ के जंगल भागता उसका मतलब पत्नी को पकड़े हुए, नहीं तो डर क्या है, भय क्या है। मैं अपने सन्यासी को कहता हूं जहां हो वहीं छोड़ा जा सकता है। भागने की बात तो भूल भरी है, भागना कायरता है। छोड़ना भागने से नहीं होता, छोड़ना जागने से होता है। सिर्फ जाग के देखो, धीरे धीरे होश संभालो और तुम पाओगे उस होश के प्रकाश में जो व्यर्थ है व्यर्थ दिखाई पड़ जाएगा। और जो व्यर्थ दिखाई पड़ गया उस पर तुम मुट्ठी बांध के ना रख सकोगे, उससे आलिंगन छूट जाएगा। तजय आलिंगन काटे माया, ताका विष्णु पखाले पाया। उसका पैर दबाने विष्णु आ जाते। हिम्मत के वचन जिसने कहे होंगे जरूर हिम्मतवर आदमी था, इसलिए गोरख को मैं नहीं छोड़ पाता, 4 में गिनती मुझे करनी पड़ती। विष्णु से पैर दबवा दे जो लोगों के, उसकी कुछ तो हिम्मत है, कुछ साहस है, कोई साधारण आदमी नहीं है। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। प्रेम में मरना होता है, प्रेम मृत्यु है। और जो मरता है वही पाता है शाश्वत को, अमृत को। यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। यह न रहीम सराहिए देन लेन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। जीतो की हारो, प्राण बाजी पर लगाने होंगे तो ही। ये प्रेम कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। तुम अपना पूरा दांव पर लगा देते हो, ये जुए का दांव है। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निबहत नाही। रहीम ने कहा, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, जैसे कोई मोम का घोड़ा बना ले
मोम के घोड़े पे बैठकर आग में से गुजरे। रहीमन मैन तुरंग चढ़ चलिबो पावक माई। मोम के घोड़े पे बैठ के आग से निकलना जितना कठिन है, एक तो मोम का घोड़ा और फिर आग, निकल कहां पाओगे? निकल कैसे पाओगे? घोड़ा तो गल ही जाएगा। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाई। ऐसा है प्रेम का पंथ, ऐसा कठिन, क्योंकि जो मरने को राजी है वे ही केवल प्रेम में प्रवेश कर पाते। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, लेकिन बड़ी मिठास है इस मृत्यु में। जो ध्यान की मृत्यु मर जाए, इससे ज्यादा और अमृतपूर्ण कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु में मर के ही पता चलता है कि अरे जो मरा वह मैं था ही नहीं, और जो बच गया है मरने के बाद भी वही मैं हूं। सार सार बच रहता है, असार असार जल के राख हो जाता है। मैं भी तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। गोरख कहते हैं मैंने मर के उसे देखा। तुम भी मर जाओ, तुम भी मिट जाओ, सीख लो मरने की ये कला। मिटोगे तो उसे पा सकोगे, जो मिटता है वही पाता है। इससे कम में जिसने सौदा करना चाहा वह सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है। ऐसी एक अपूर्व यात्रा आज हम शुरू करते। गोरख की वाणी मनुष्य जाति के इतिहास में जो थोड़ी सी अपूर्व वाणियां हैं उनमें एक है। गुनना, समझना, सूझना, बूझना, जीना। और ये सूत्र तुम्हारे भीतर गूंजते रह जाएं। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे खेले न करे मन भंग, ते नीचल सदा नाथ के संग। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। आज इतना है।